हेलो लर्नर्स, क्या आप भी अपने यूनिट टेस्ट के लिए जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आपके दिमाग में एक थॉट आता है, अबे यार कल से पढ़ लूंगा ना। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब क्या थॉट आएगा पता है? ओए ये क्वेश्चन तो पहले देखा हुआ था पर आंसर नहीं आता है। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे सफर करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उस प्रॉब्लम के बारे में, वो 7 प्रॉब्लम्स के बारे में जो 90% बच्चे करते हैं। अगर आप केवल यूनिट टेस्ट में पास नहीं होना चाहते हो, अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो और स्कूल में एक रैंकर की तरह दिखना चाहते हो, तो ये 7 मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और जो बच्चा इन 7 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेगा ना, वो अपने आप एक अप लैडर में जाएगा और उसका मार्क्स इंप्रूव होगा। तो माय नेम इज शुभम झा और इस वीडियो पे टारगेट करते हैं केवल 1000 लाइक्स का और लॉट्स ऑफ शेयर्स का। कमेंट में बता दो तुम यूनिट टेस्ट में कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो और तुम्हारा यूनिट टेस्ट हो गया कि नहीं हो गया। मेरे पास इस वीडियो में एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक है लास्ट डे पढ़ाई शुरू करना और ये कहना कि अब तो मुझसे चीजें हो ही नहीं रही है। देखो, चाहे एक क्लास टेस्ट हो, चाहे एक यूनिट टेस्ट हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, हैबिट तुम्हें डालनी है पढ़ाई करने की कि लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस ना हो। अगर तुम ये करोगे ना कि लास्ट डे पे पढ़ाई शुरू करोगे तो अच्छे नंबर लाना तो भूल जाओ, शायद तुम पास भी नहीं हो पाओगे। ये अपने आप में एक बहुत बेकार चीज है। और जितने भी टॉपर्स को या जो बच्चे एग्जाम में ढंग के नंबर्स लाते हैं, लेट्स कॉल देम टॉपर्स, जितने भी टॉपर्स को मैं जानता हूं, जितने बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आते हैं स्कूल में एग्जाम्स में, मैं जानता हूं कि वो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करते हैं। वो लास्ट मोमेंट पे बैठ करके पढ़ाई नहीं करते, वो लास्ट मोमेंट पे अपना समय नहीं बर्बाद करते। तो आपको अभी से पढ़ाई करनी शुरू करनी, और पढ़ाई अभी से आप शुरू कर सको, इसीलिए आपके लिए एक भैया सरप्राइज देने वाले हैं जिसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन पहली मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है? लास्ट डे पढ़ाई शुरू करना कि कल एग्जाम है तो आज पढ़ूंगा। वो सुनने में कूल लगता है, वो देखने में कूल लगता है, पर वो फूल लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पे। सिर्फ रीडिंग करना। क्या होता है, नया नया पढ़ाई करने का आदत डालते हैं हम लोग, तो अपने आप को एक सीडो हैप्पीनेस देते हैं। सीडो हैप्पीनेस मतलब एक नकली खुशी देने की कोशिश करते हैं। केवल रीडिंग कर लेते हैं और हमको लगता है कि रीडिंग करना इज इक्वल टू पढ़ाई करना। बेवकूफी है, समझ रहे हो? आप जब कोई भी चीज पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, लेट्स से कि आप अगर कोई चीज पढ़ाई कर रहे हो, जब आपका पढ़ाई करके हो जाए, थोड़ी देर बाद एक छोटा सा पेपर लो और जस्ट याद करने की कोशिश करो, जिसको हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल, कि आपने क्या क्या सीखा। जस्ट हल्का सा 2 मिनट का टाइम लगा के फटाफट गंदे हैंडराइटिंग में लिख दो, देखो कि क्या। तो याद रखना, केवल रीडिंग कर लेना, पैसिवली पढ़ने से काम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में बिना किताब के तुम्हें चीजों को रिकॉल करके लिखना है। तो समझ रहे हो, इस कदर पढ़ाई करो कि बिना देखे भी एग्जाम में लिख पाओ। सिर्फ रीडिंग करना इज नॉट इक्वल टू पढ़ाई करना। केवल वीडियोस देख लेना इज नॉट इक्वल टू पढ़ाई करना। केवल किसी दोस्त से सुन लेना इज नॉट इक्वल टू पढ़ाई करना। अगर तूने सच में पढ़ाई किया तो तू एग्जाम में बिना गलती के उसको लिख के आ पाएगा। अच्छा, इसीलिए आपके पढ़ाई के लिए हम लोग अपकमिंग लाइव क्लासेस ला रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें वही टीचर्स पढ़ाने वाले हैं जो हमारे टॉप के बैचेस के अंदर पढ़ाते हैं, और इसी चैनल के ऊपर होने वाला है, जिसमें आपका आज से 22 जुलाई, 23 जुलाई को 2 सेशन होगा, हिंदी और संस्कृत या मराठी। 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई को 2 सेशन होगा। सेमी इंग्लिश मीडियम का इतिहास, भूगोल, राज्य शास्त्र और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस नीलिमा मैम लेंगी इन बच्चों का जो इंग्लिश मीडियम के, तो दोनों के लिए अलग अलग सेशंस होंगे। और यहां पे 2 महामैराथन भी है, एक सैटरडे को आपका लैंग्वेज का महामैराथन है और एक संडे को भी आपका साइंस और मैथ्स का महामैराथन है, जिसमें गैलेक्सी मैम, पार्थ मोमाया सर और मैं पढ़ाने वाला हूं। तो ये एक प्रॉपर टाइम टेबल है, यहां पे ये दिख रहा है, लाइव सेक्शन में आपको सब दिख जाएगा। याद रखना, ये एक सरप्राइज गिफ्ट है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन सेशंस को देखना। बाय द वे, ये जो भी सेशंस होंगे, रिकॉर्डिंग्स इनकी आपको मिलेगी, ठीक है ना, आपको इन सबकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। लेकिन अगर तुम रिकॉर्डिंग से बहुत पढ़ने वाले बच्चे रहते तो अब तक तुम्हारा सब हो गया होता। समझ रहे हो ना? रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, लाइव में कर लेना, हो जाएगा। हर रोज 2 घंटे भी निकालोगे, 1.5 घंटे भी निकालोगे ना, सब हो जाएगा। आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 3 के ऊपर। अब जो मिस्टेक नंबर 3 है वो है पीवाईक्यूज को इग्नोर करना। अब जिन बच्चों की मैं अभी बात कर रहा हूं, या फिर लेट्स से कि आप एक, अभी मैं क्लास 10th के बच्चों की बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है ना कि कोई क्लास 9th का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। अगर देख रहे हो तो बताना मुझे, कोई क्लास 8th का इस बच्चे को देख रहा है, कोई 11th का देख रहा है, और अगर 12th का देख रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है इनके लिए, और इनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी क्लास से हो तो भी मैं आपको सॉल्यूशन यहां बताने वाला हूं। पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस
ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि पहले जो तुम्हारे सीनियर्स थे जिन्होंने यही एग्जाम दिया था, उनके एग्जाम में ये आया था। आप समझ रहे हो? इट्स लाइक कि आपको पता है बैटिंग कर रहा है और आपको पता है कि अगला बॉल क्या आने वाला है, तो क्या मस्त छक्का मारोगे तुम, या तुमको बस थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाए तो क्या मस्त छक्का मारोगे तुम, मैक्सिमम पॉसिबल रन ऑन वन बॉल आप मार लोगे? नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो पीवाईक्यूज वही गेटवे है, समझ रहे हो? तो अगर तुम 10th में हो, 12th में हो, तो तुम बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, जो इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। क्लियर है? सॉर्टेड है? अच्छा, लेकिन अगर तुम एक 11th के बच्चे हो, 8th के बच्चे हो, 9th के बच्चे हो, तो तुम अपने स्कूल के टीचर से पूछो कि मैम पिछले साल जो पेपर हुआ था थोड़ा दिखा दीजिएगा, तो तुम्हें टीचर का माइंडसेट समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये पेपर से कर लेने से ना तुमको इंपॉर्टेंट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, सब कुछ तुमको पता चल जाता है। बाकी अगर तुमको मल्टीपल स्कूल्स का इंपॉर्टेंट चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मेरे पास सारा रिसोर्स है, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो पर टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का, और कमेंट में बता देना अपना रिक्वायरमेंट। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। सिंपली टाइम टेबल बनाना, लेकिन फॉलो ना करना। हम लोग एक्सपर्ट है इस चीज में, हम लोग प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाते हैं, किताब लेते और फोन चलाते हैं। हम लोग टाइम टेबल बना के उसको फॉलो ही नहीं करते। अपने आप में ये बेवकूफी है। देखो, केवल समझ लेना इस बात को, कलरफुल पेन्स से, ओके, कलरफुल पेन्स, ठीक है, हाइलाइटर, हाइलाइटर, मेरे को तो स्पेलिंग भी नहीं आती है लग रहा है, ठीक है ना, कलरफुल पेन्स ले लेना, हाइलाइटर्स को ले लेना, और बढ़िया बड़ा एस्थेटिक कहते हैं ना उसको, एस्थेटिक, ऐसे दिखाने वाला इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे चीजों को शेयर करके कि मेरा प्लानर ऐसा है भाई, ऐसा है। कुछ नहीं होने वाला है, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। एक रद्दी सा प्लान भी बनाओगे और उसको फॉलो करोगे तो एक स्टेप से शायद दूसरे स्टेप पे चले जाओगे, लेकिन केवल टाइम टेबल बना करके फॉलो ना करने से, उसको स्नैपचैट पे शेयर करने से, ये करने से, वो करने से कहीं नहीं जाने वाले हो। समझ में आया? तो ये भी मिस्टेक मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना। मान लो हर स्टेप पे क्या हो रहा है, तुम एक स्टेज आगे जा रहे हो, अब अगले स्टेज पे क्या होगा कि हमारे जो विद्यार्थीगण है वो क्या करता है, अपना फेवरेट सब्जेक्ट मन लगा के पढ़ाई करते हैं। मुझे मैथ्स तो समझ नहीं आता भैया, मैथ्स तो बोरिंग लगता है, हो ही नहीं पाता। इंग्लिश, सोशल साइंस इज वेरी बोरिंग। अरे ठीक है, मानता हूं, लेकिन एग्जाम में वो आएगा ये तो जान लो कि एग्जाम में वो आने वाला है। तो अगर वो एग्जाम में आने वाला है तो इग्नोर क्यों करना, अभी से है पढ़ना। समझ रहे हो? तो केवल फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, एक बैलेंस क्रिएट करो। लैंग्वेज की हर रोज पढ़ाई करो, ओके, लैंग्वेज की हर रोज पढ़ाई करो। हर रोज कितना पढ़ाई करो? कम से कम 30 से लेके 40 मिनट तक लैंग्वेज की पढ़ाई करो। समझ आया? बैलेंस क्रिएट होगा। आज हिंदी पढ़ा, कल मराठी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, या फिर एक हफ्ते तक एक ही लैंग्वेज पढ़ो, अगले हफ्ते चेंज करो। अच्छा, एक दिन अगर साइंस पढ़ा है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी, तो दूसरे दिन सोशल साइंस में से कुछ उठा लो, इतिहास, भूगोल, राज्य शास्त्र, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। अच्छा, मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो? मैथ्स का डेली 10 क्वेश्चन करो, डेली 10 क्वेश्चन करो, 5 अलजेब्रा से, 5 ज्योमेट्री से, तो इससे एक बैलेंस क्रिएट होगा। समझ रहे हो? और तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, वरना एग्जाम के टाइम पे एंजाइटी बहुत अच्छी आएगी। तो क्लियर है? ये वाला मिस्टेक भी समझ में आ गया? बहुत सुपर। नेक्स्ट है मोबाइल को कंट्रोल ना करना। अरे यार, मोबाइल जो है ना, चलो ना यार, एक यार क्या मस्त शॉट डाला है रे, एक शॉट देख लेता हूं, अच्छी बात है, एक रील देख लेता हूं, अच्छी बात है, अरे एक वीडियो देख लेता हूं, एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख लेता हूं, एक कॉमेडी वाली वीडियो देख लेता हूं, एक वेब सीरीज देख, सब बेकार। एग्जाम आ रहा है ना, एग्जाम के टाइम पे मिनिमम फोन फिक्स करो और अपने घर वालों को बता दो कि मिनिमम यूजेस ऑफ फोन, और क्यों करोगे वो भी अंडर सर्विलेंस। समझ रहे हो? अच्छे पढ़े लिखे माँ बाप इस चीज को ऑलरेडी कराते हैं, जो लोग अपने बच्चों को भविष्य को लेकर के, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप ये चीज नहीं करवा पा रहे हैं, इतना अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर, और वो तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि अरे हमारा बच्चा तो फोन का सही इस्तेमाल करेगा, तो उनको बेवकूफ मत बनाओ। उनको जाके बताओ कि मम्मी पापा, आई बाबा, वट एवर यू कॉल देम, अभी मेरे को 2 ही घंटा फोन यूज करना है दिन में, 22 घंटा नहीं करना है। आप लोग मेरे से ले लेना जबरदस्ती, मेरे कान के नीचे एक लगाना, और अगर बोलना कि अगर मैं 6 घंटा 5 घंटे यूज भी कर रहा हूं तो आई बाबा मैं इतना ही यूज करूंगा, अगर इसके अलावा कुछ भी करते दिखो बार बार आके चेक करो, मुझसे गलती हो जाती है, मैं भटक जाता हूं, बार बार आके चेक करो, अगर मैं और कुछ भी करता हूं तो प्लीज मेरे कान के नीचे एक लगाना। 3-4 बार होएगा, तुम खुद सुधर जाओगे। तो फोन तुमको कंट्रोल ना करे, तुम फोन को कंट्रोल करो।
समझ आया? अच्छा बाय द वे सेल्फ स्टडी ज्यादा करना। और आखिरी मिस्टेक जो है तुम्हारा वो है प्रॉपर स्लीप ना लेना। देखो आज के डेट में बच्चे पढ़ाई के नाम पे बेड पे बैठ के फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन में लगे रहते हैं प्रोडक्टिविटी के नाम पे और दुनियादारी के नाम पे। उससे तुम्हारा स्लीप डिस्टर्ब होता है। स्लीप इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। समझ रहे हो? तुम्हारे ब्रेन के अंदर होता है न्यूरॉन, तुम लोग को पता है ना। जब भी तुम कोई चीज पढ़ते हो तो एक न्यूरॉन है, उसका दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनता है, तीसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनता है और ऐसे एक पाथवे बनता है और वो चीज तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है जब तुम सोते हो। समझ आ रहा है? तो स्लीप इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। स्लीप इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मिनिमम एग्जाम अगर कल है तो कम से कम 6 घंटे का स्लीप, नॉर्मल सिचुएशन में 6 से 7 घंटा, और एक अच्छा सिचुएशन है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है तो 8 घंटा। इस रेंज में हमारी स्लीप होनी चाहिए। और फिक्स क्या होना चाहिए कि कितने बजे मैं सोने चले जाता हूं बेड पे, स्लीप टाइम, ड्यूरेशन नहीं। अच्छा गेट अप टाइम, कितने बजे मैं सुबह उठ जाता हूं, ये चीज को फिक्स करो 1-8 घंटे के इंटरवल के अंदर कि मैं हर रोज 5 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाता हूं, मैं हर रोज रात के 10 बजे से लेकर के 11 बजे के आसपास सो जाता हूं। इन चीजों को फिक्स करने की कोशिश करो अपने लाइफ में। समझ रहे हो? तो प्रॉपर स्लीप ना लेना अपने आप में एक मिस्टेक है जिससे एग्जाम में परेशान रहोगे, और एग्जाम में नहीं भी हो रहे हो तो बोर्ड एग्जाम तक लॉन्ग टर्म में परेशान हो जाओगे। और फोन के चक्कर में स्लीप को गंवाना तो और बेवकूफी है। कल तुम्हारा फोन कहीं नहीं जा रहा है, अगर हम लोग जिंदा है तो हमारा फोन रहेगा। समझ रहे हो? कहीं नहीं भागने वाला वो वेब सीरीज, वो वीडियो, कुछ और 100 चीजें ऐड होने वाली है। तो स्लीप को कॉम्प्रोमाइज ना करना है। अगर तुम नहीं करते हो तो लिखो नहीं करता हूं, और अगर तुम करते हो तो लिखो कि कर रहा था, इस वीडियो के बाद नहीं करूंगा, कमेंट के अंदर। और अगर तुम मुझसे पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो, मेरे से बैच में पढ़ना चाहते हो, हमारे पेड बैचेस होते हैं इजी लर्निंग के, तो तुम हमारे एजुकेशनल काउंसलर से इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, जिससे तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि बैच के अंदर हम क्या देते हैं। हमारे पास क्लास 8 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक के सारे बच्चे पढ़ते हैं और हर साल बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के रैंक 1 स्टूडेंट भी होते हैं, 100% भी स्कोर करते हैं, सब होता है। इस पे कॉल करके तुम जानकारी ले लेना। डिस्क्रिप्शन में बाकी सारा माल मटेरियल है जिससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है? तो भाई ये 7 मिस्टेक जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, ये 7 मिस्टेक याद रखना है। और ये जो तुम लोगों के लिए अभी लाइव सेशन होने वाला है, ठीक है ना, इसके बारे में भी याद रखना है। ये उसका टाइम टेबल है, मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ठीक है? और ये 7 मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करना। और देखो ये 7 मिस्टेक, हालांकि मैं बता रहा हूं कि हम लोगों का यूनिट टेस्ट का है, लेकिन ये सेम मिस्टेक कहीं ना कहीं हम सेमेस्टर में करते हैं, प्री बोर्ड में करते हैं, बोर्ड एग्जाम में करते हैं। तो थोड़ा प्लानिंग के साथ इसको अभी से सही करेंगे। ठीक है ना? यूनिट टेस्ट इज द फर्स्ट स्टेज। इज इट क्लियर? बेबी स्टेप होता है नॉर्मल क्लास का टेस्ट, जो हम लोग हमारे बैच में हर संडे को लेते हैं। बाय द वे एनीवे छोड़ो उसको। और तुम्हारे स्कूल में हो रहा होगा, ट्यूशन में हो रहा, छोटा छोटा टेस्ट। यूनिट टेस्ट एक बड़ा स्टेप है, उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम उससे बड़ा है, फिर प्री बोर्ड सेकेंड यूटी उससे बड़ा है, बोर्ड सबसे बड़ा है। तो इसलिए अभी से हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, उस पर कॉल कर सकते हो। एजुकेशनल काउंसलर का नंबर दिखा है, उस पर कॉल कर सकते हो। बैच में इंटरेस्टेड हो तो, और वो जो लाइव होने वाला उसमें जरूर आना। इस वीडियो पर टारगेट था 1000 लाइक्स का, और चैनल सब्सक्राइब करो। बोर्ड एग्जाम तक साथ दूंगा इस चैनल के थ्रू। हैप्पी लर्निंग।